Hello and welcome students to Amplify Studying. Today we will going to learn about plant hormones. Four hormones are there: auxin, gibberellin, cytokinin and abscisic acid. Attentively revise and practice questions. Okay, now let's come on with the first hormone. तो auxin हमारा पहला hormone है. It is a plant hormone which promotes cell enlargement and cell differentiation. It also promotes fruit growth and promotes stem elongation. It is present at both the things, stems as well as roots. Okay, so it is present in both the things, that is stem and root. तो कहाँ कहाँ ये होता है? स्टेम में होता है, रूट में होता है ऑक्सिन. ऑक्सिन क्या होता है? प्रमोट करता है सेल का एनलार्जमेंट, यानी सेल को ये बड़ा करेगा, एनलार्ज करेगा. ठीक है, सेल को डिफ्रेंशिएट करेगा. डिफ्रेंशिएट यानी कि ये आपका लिवर सेल है, ये आपका ब्रेन सेल है, ये आपकी किडनी सेल्स हैं, ये आपकी हार्ट सेल है. हर सेल को ये अपना अपना एक काम दे देगा, यानी सेल का डिफ्रेंसिएशन हो गया. इसके साथ में फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करेगा. जो हमारा फ्रूट है वो बड़ा हो जाए, इसके ऊपर ध्यान देगा. ऑक्सिन से स्टेम इलोंगेशन होता है. तो बच्चों यहाँ पे आप एक बार ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए आपकी स्टेम है. ठीक है, अब ये सनलाइट है. सबसे पहले सनलाइट से सारी चीजें डिपेंडेंट है. ठीक है, तो जैसे ये जो सन है, इसकी जो रेज है, ये जहां पे भी पड़ेगी, ठीक है, वहां पे आप देखेंगे प्लांट की ग्रोथ हो रही है. कैसे हो रही है आप ये देखिएगा. ये जो शेडी रीजन है, यहाँ पे क्या है? ऑक्सिन्स है, बहुत सारे ऑक्सिन्स हैं इस शेडी रीजन में. ठीक, तो अब शेडी रीजन में क्या होगा? स्टेम इलोंगेट होती जाएगी, और ये जो ब्राइट रीजन है वहां पे स्टेम इलोंगेट नहीं होगी. तो ये जो स्टेम है ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द लाइट, बेंड टुवर्ड्स लाइट. ठीक है, क्यों बेंड हो जाएगी? क्योंकि ऑक्सिन यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा. कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा ऑक्सिन? ऑक्सिन शेडी रीजन में डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये तो समझ में आ गया कि स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करेगी. पर क्या रूट इलोंगेट होगा? तो नहीं, रूट जो है आपका शॉर्ट रहेगा. ठीक है, स्लो कर देगा रूट की ग्रोथ को. एंड अवे फ्रॉम द लाइट एंड टुवर्ड्स द ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी की तरफ लेके जाएगी ग्रोथ. याद रखिएगा बच्चों, टुवर्ड्स द ग्रेविटी एंड अवे फ्रॉम लाइट. ठीक है, तो ये चीज याद रखने वाली है. तो जो हॉर्मोन्स हैं बेसिकली ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं. ठीक है, हार्मोन क्या करते हैं? हार्मोन को हम प्लांट फाइटो हार्मोन भी बुलाते हैं. ठीक है, हम क्या बुलाते हैं? फाइटो हार्मोन. ये तो हो गया हमारी ऑक्सिन की बात. ठीक है, अच्छा, सिंथेटिकली भी हम लोग ऑक्सिन लगा सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हमने थोड़ा सा ऑक्सिन यहाँ पे लगा दिया तो ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई. ठीक, शूट की इलोंगेशन के लिए या फ्रूट ग्रोथ के लिए या सेल एनलार्जमेंट के लिए हम ये काम कर सकते हैं. नेक्स्ट हम आते हैं जिब्रेलिन्स पे. तो जिब्रेलिन क्या होते हैं? ये भी सेल एनलार्जमेंट में हेल्प करते हैं एंड सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन में इसका रोल होता है. अब ये कब होता है? जब प्रेजेंस होगा ऑक्सिन का, यानी ऑक्सिन्स के प्रेजेंस में जिब्रेलिन. लर्न बेटा कर लीजिएगा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड, ये चार हमारे हार्मोन होते हैं. ठीक है, अच्छा, सेल एनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन के लिए काम करता है जिब्रेलिन एंड ऑक्सिन. प्रमोट करता है फ्रूट ग्रोथ एंड ब्रेक करता है डोरमेंसी को. डोरमेंसी क्या होती है बेटा? रेस्टिंग स्टेज होती है, यानी कि सीड अगर जो है वो रेस्ट पे है तो वो ऐसा होगा. ठीक है, सीड अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसमें से क्या होगा? प्लांट निकल आएगा. सीड ब्रेक हो गया, इसमें से क्या निकल आया? प्लांट निकल आया. ठीक है, लीफ निकल आई, स्टेम निकल आई, रूट निकल आया. तो ये सारी चीजें होने लगेंगी. कब होगी? जब डोरमेंसी हमारी सीड की ब्रेक होगी. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्या चीजें हैं यहाँ पे और? तो हम देख लेते हैं. एक तो हो गया ये, फिर स्टेम इलोंगेशन में भी हेल्प करता है. ठीक है, स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करता है. इसके अलावा शूट एक्सटेंशन में, यानी शूट के जितने भी पार्ट हैं, फ्लावर है, लीफ है, ठीक है, या फिर आपका जो भी शूट का एक्सटेंशन है, फ्लावर, लीफ, स्टेम, बर्ड्स, ये सारे में जिब्रेलिन हेल्प करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम हार्मोन. कौन सा है? साइटोकाइनिन हार्मोन है. साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है बेटा वो सेल डिवीजन को हेल्प करता है. साइटोकाइनिन हार्मोन हेल्प्स इन सेल डिवीजन. ठीक है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है. सेल डिफरेंशिएशन में कौन हेल्प करेगा?
जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में, यानी कि सेल को तोड़ने में, एक सेल से दूसरी सेल, दो सेल से चार सेल, ये बनाने में कौन हेल्प करेगा? साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। ठीक है, ये भी डोरमेंसी को ब्रेक करेगा सीड की और बड की। अब आप जो बड देखते हैं वो फ्लावर में कन्वर्ट होती है। ये छोटी सी बड है, ये एक पूरा फूल बन जाएगी। ठीक है, ये फ्लावर बन जाएगी और हम इसे प्लग कर लेंगे। तो ये ये इसमें कैसे कन्वर्ट होगी? ये इसमें साइटोकाइनिन की वजह से कन्वर्ट होगी। इसके अलावा एजिंग ऑफ लीफ, जैसे हम चाहते हैं ना कि हमारी एज कम हो जाए, लीफ भी चाहती है कि वो हमेशा हरी भरी रहे, तो डिले करना होगा लीफ की एजिंग को, तो हम साइटोकाइनिन का यूज करते हैं। इसके अलावा स्टोमेटा ओपनिंग, तो बच्चों स्टोमेटा क्या होता है? यहाँ से एक्सचेंज होती है गैस। स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीफ के और जो डाउनवर्ड पार्ट होता है, ये लीफ है आपकी, और इसका जो डोर्सल पार्ट है, जो नीचे का पार्ट है, लोअर पोर्शन है, वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ये एक्सचेंज करता है गैस का, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन बाहर जाएगी एंड CO2 अंदर आएगी। ठीक है, तो इसमें ये हेल्प करता है। आपको स्टोमेटा के बारे में पता है। अब अगर स्टोमेटा को ओपन करना हो तो एक तो आपको पता है कि बेटा वाटर की जरूरत पड़ती है, टर्गर प्रेशर हाई होना चाहिए, तभी गार्ड सेल ओपन होगी। इसके अलावा साइटोकाइनिन से भी ओपनिंग होती है स्टोमेटा की। और क्या करता है? प्रमोट करता है फ्रूट की ग्रोथ को। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सेल डिवीजन में हेल्प करता है, डोरमेंसी ब्रेक करता है सीड एंड बड्स की, डिले करता है एजिंग ऑफ लीव्स की, एंड ओपन करता है स्टोमेटा को, एंड प्रमोट करता है फ्रूट की ग्रोथ को। ठीक है, तो अब हम लास्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसे पढ़ेंगे एब्सिसिक एसिड। इसे हम बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। क्या बोलते हैं हम इसे? ग्रोथ इनहिबिटर, यानी रोक देता है कोई भी ग्रोथ हो रही हो। जैसे सीड हो, वो ग्रो हो रहा है, उसको रोक देगा, फ्रूट ग्रो हो रहा है, उसको रोक देगा, तो ये ग्रोथ को रोक देता है। डोरमेंसी को प्रमोट करता है, यानी सीड जैसा है वो वैसे ही पड़ा रहेगा, बर्ड्स जैसी वो वैसी पड़ी रहेगी। तो ये किसकी वजह से होता है? एब्सिसिक एसिड। याद रखिएगा, ग्रोथ इनहिबिटर जो होता है वो एक ही है बच्चों, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये डोरमेंसी को प्रमोट करता है, ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, क्लोज कर देता है स्टोमेटा को, यानी रात में जो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है नाइट में, वो एक तो होता है टर्गर प्रेशर से और दूसरा होता है एब्सिसिक एसिड से। विल्टिंग, यानी कि पेड़ का मुरझा जाना, पत्तियों का ऐसे ढल जाना, गिर जाना। ठीक है, ये क्यों हो जाता है? या फॉलिंग ऑफ लीफ, पत्ती टूट के गिर गई। ठीक है, डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट, ये भी बेसिकली बूढ़ा कर देता है पेड़ को। तो पेड़ बूढ़ा भी तो होगा, तो वो किस वजह से होगा? उसका हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर है, प्रमोट करता है डोरमेंसी को, क्लोज करता है स्टोमेटा को, एंड विल्टिंग, विल्टिंग यानी ढलना, एंड फॉलिंग ऑफ लीफ, एंड कॉजेज डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट फ्रॉम द प्लांट। तो ये चारों हमारे जो हार्मोन से इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एम्पलीफाई स्टडिंग। थैंक यू। For more such videos, please like, share and subscribe to Amplify Studying. Thank you.